दोस्तों, रजत की माँ किचन में खाना बना रही होती हैं, जिसे तारा कहती हैं कि माँ आप खाना किसके लिए बना रही हो। जिसे कहती हैं कि आप तुम उसे उस दिन सभी की ऑफिस में बहुत ही बड़ा हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़ा। अब मैं आपके सहारे नहीं रहूँगी। तब तक उधर से शांतनु आ जाते हैं और शांतनु की जो वाइफ है वो किचन में खाना बनाती कहती हैं कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मैं जलेबी और पापड़ी लेकर आया हुआ हूँ। जिसे कहती हैं कि हाँ, ये कौन सी बात है। तारा किचन से दौड़ पड़ती हैं और कहती हैं कि ये सब क्या हुआ है। देखते रह जाते हैं। ठक्कर साहब कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, मगर लकी, तारा और साथ में उनकी माँ आपस में बात करके उस जलेबी को लेकर दौड़ पड़ते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये कौन सी खुशखबरी, क्या माँ आप प्रेग्नेंट हो। जिसे कहती आप भी ना कोई कैसी कैसी बातें करती हो। तब तक क्या होता है, ईसा मैम अपने ही ड्राइंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रही होती हैं। उधर से उनके पति आ जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। ड्यूटी करके वो बैग उतारने लगने लगते हैं। तब तक कहते हैं यहाँ पर शक्कर की ये सब क्या है, आप बता दीजिएगा बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और मैं ये नहीं चाह रही हूँ। तब तक ईसा मैम कहती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो, बात क्या है मुझे बता दीजिएगा। जिसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर आया हुआ हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी मिल रही होती है तारा के परिवार को। कहते हैं कि खुशखबरी ये है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर में वो ठक्कर साहब अपने परिवार के सामने बताते हैं कि मैं अपने बेटे रजत का रिश्ता पक्का कराया हूँ। ये तो किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि मिस्टर ठक्कर के बेटे की किसकी शादी होने वाली और ईसा मैम की बेटी की किसके साथ शादी होने वाली है। ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है, मगर कोई किसी को समझ में नहीं आता है। तारा कहती है अपने बाप से कि ये सब तुम क्या कह रही हो, आखिर में मुझे नहीं लगता है। ईसा मैम वहाँ से उठकर शांतनु को समझाती हैं और कहती हैं कि हमारी बेटी सभी का रिश्ता आप लोग कैसे कर सकते हो, वो करी शादी करना ही नहीं चाह रही हैं। तब तक उनके माँ को बताती हैं। तब तक क्या होता है, मीनू को ले जाती है एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में। मीनू वहीं पर बैठकर रो रही होती हैं। कहती हैं सभी कि आप रोइए मत, चाय पी लीजिएगा। अमन जैसे उड़ रहा है वह उसको उड़ने नहीं दूंगी। मैं रजत के चक्कर में फंस के उसको उड़ने नहीं दूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे ज़रूर कैद कराऊंगी। आप कॉफ़ी पी लीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। वहाँ पर जो सभी हैं वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देती हैं। तब तक क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें तैयार भी किया जाता है। ये चाल किसी और की नहीं बल्कि आशिका की होती है। हर्ष कहता है आशिका से कि ये तुम क्या स्कूल भरे में ड्रामा बना के रखी हो। जिसे कहती है हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैं ये नहीं चाहती हूँ। सभी चाय पी कर सोचने लगती हैं, मगर तब तक सही अपने बच्चों के साथ खेलती हैं और कहती हैं आशिका कि बेटा आज का ये फंक्शन आपको कैसा लगा। जिसे कहती मम्मा ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये बात सुनकर हर्ष के पास जाती हैं आशिका और कहती हैं देख लिया मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल हो रहा है। आखिर में सभी को खुश करने के लिए मुझे अपनी बेटी को पहले खुश करना होगा ताकि वो किसी चाल में फंसे ना। समझा रही होती हैं अपने पति को। आशिका की चालों पर चालें करती हैं, मगर फिर भी नाकाम होने वाली हैं। हर्ष कहता है आज तो तुम मेरा भी दिल जीत लिया ये चाल चलकर। आखिर में आशिका कहती है मेरी बेटी कितना ज़्यादा खुश है, वो भी उन बच्चों के साथ। मैंने कोई भी ऐसे सामान नहीं मंगाया, मैंने बहुत ही अच्छे और संस्कारों के साथ सामान मंगाकर बच्चों को संस्कार दिलाना चाहती हूँ। तब तक आशिका की जो सासू माँ है वो फ़ोन करती है रजत को। रजत से कहती है आप आ जाइएगा, ऑफिस से घर आपके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाई हुई हूँ। रजत खाना शुरू कर देता है, जिसे उनकी माँ देखती हैं और फिर कहती हैं पहले भगवान को देखती, भगवान से कहती लड्डू गोपाल क्या मैं ये बात अपने बेटे से कह सकती हूँ। जिसकी वजह से रजत खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और उनकी माँ जैसे बात को ओपन करते हैं जिसे वो हाथ जोड़ने लगते हैं। कहते हैं माँ तुम मेरे से कौन सी बात करना चाहती हो, उससे पहले मेरे को बात पता है और ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरे से बात ये बताइएगा। जिसे कहते हैं कि मैं आपकी माँ हूँ, बल्कि आपको क्यों नहीं मालूम है। जिसे वो
जो होती हैं रजत की माँ रजत को बताने की कोशिश करती, बट वो बता नहीं पाती हैं। तब तक रजत कहता है मुझे पता कि आप शादी करवाना चाहती हो, वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तब तक उनकी माँ कहती है आप चुप हो जाइएगा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। रजत कहते प्लीज़ मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी करवाना चाह रही हो। तब तक वहीं पर ठक्कर साहब खड़े हो जाते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं। कहते हैं कि जब तुम अपनी बीवी के चक्कर में पड़े हुए थे, जिसे अपनी माँ को नहीं समझे थे, और आपकी नौकरी मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप अपने बीवी के साथ खुश रहिए, मेरा परिवार क्या मैं खुद ही चला लूँगा। पहले मेरे बनाए घर में तुम्हारी माँ रहती थी, और अब क्या आपकी कमाई से मेरी घर भर नहीं जाएगा, जिसे उनकी माँ को अटैक आने लगता है। बहुत ही ठक्कर साहब आशिका के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं रजत के ऊपर। कहते हैं रजत तुमको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि हाँ ये सब किसकी चाल है। शांतनु की देखते रह जाते हैं, मगर वहाँ पर उनकी बेटियाँ खेलती रहती हैं। तब तक रजत बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उनकी माँ दौड़ते हुए समझाती हैं अपने पति को, कहती हैं आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते हो, ये हमारे बच्चे हैं। जिसकी वजह से आशिका भी खड़ी रहती हैं, नहीं कुछ कहती। तब तक जो सई हैं वो अपने अंकल के पास यानी कि रजत के पास कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, और वहीं पर बात करते हैं। वीडियो कॉलिंग में उनको उनके असली पापा को दिखा देती, जो हर्ष होते हैं, जिसे कहते हैं देख लीजिए सब बच्चे कहते हैं मेरे ये पापा हैं, नहीं रजत पापा आप मेरे पापा हो। जिसे उनकी माँ देखती वीडियो कॉल पर अपनी पोती सई को, जिसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो कहती मैं क्या करूं, जिससे सई अपने दोस्तों से बताती लो देख लीजिए मेरे असली पापा मेरे रजत पापा हैं, बल्कि हर्ष पापा नहीं हैं। जिससे वो वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्त से बात कराती हैं, रजत से। कहते हैं हाँ मैं इनका पापा हूँ, जिससे वो हंसने लगते हैं। तब तक उनके पिताजी आ जाते हैं, उनको समझाने लगते। कहते हैं हाँ आपको मालूम है जो हुआ सो अच्छा हुआ, बट बेटा अब अपनी पत्नी से आप शादी कर लीजिएगा आशिका को। आखिर में आशिका से आपकी बेटी खुश नहीं है, जिससे आपको शादी करनी है तो करनी सिर्फ और सिर्फ सही से। सई के पिताजी शांतनु उनको समझाते, कहते बेटी आप तो मेरी बात अभी तक मानते आई हो, और आज भी बात मान लीजिएगा, आपको शादी करनी होगी सई को खुश करने के लिए। कहती पापा मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। जिसे कहते नहीं आपको समझाना होगा। एक तरफ तो ठक्कर साहब अपने रजत को समझाती हैं, और दूसरी तरफ उनकी माँ भी कहती हैं बेटा आपको शादी करनी है तो करनी है। और वहीं पर रजत और उनके पिताजी बात करते हैं। दूसरी तरफ सई के पिताजी सई को समझाते हैं, कहते हैं आपको शादी करना ही करना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी कोशिश क्यों ना कर लो। सभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती, कहती हैं आप लोग भी मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। सही मेरी बेटी नहीं है, फिर भी आप लोग मेरे सही के लिए शादी क्यों रजत से करवाना चाहते हो। उनकी माँ को अटैक पड़ने लगता है, फिर भी रजत को मजबूरन में ये फैसला लेना पड़ता है उनके पिताजी के सामने कि हाँ मुझे अपनी सही बेटी के लिए खुश रखने के लिए सभी से शादी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अपने पिताजी से कुछ कह नहीं पाती। कहती पिताजी आप ऐसे कौन से फैसले ले रहे हो, मुझे बता दीजिएगा। जिसे कहते हैं सही मैं आपको बचपन से पढ़ाया हूँ और लिखाया हूँ, अभी तक तुम मेरी बात मानते आई हो और आज भी आपको बात माननी पड़ेगी। जिसे उन बच्चों के लिए आपको खुश रखना ही पड़ेगा, जिससे आपको शादी करनी होगी सिर्फ और सिर्फ रजत से। जिसे उनकी माँ रजत से फ़ोन पर बात ही करके रहती हैं और साथ में उनको समझाती भी हैं। तब तक शांतनु का गुस्सा फूट उठता है। कहते हैं ये सब किसकी चाल है, मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन न एक दिन सच का सामना होना ही होना था। मगर आशिका बहुत ही बड़ी चाल चलती हैं। वो कहती हैं कि हाँ मुझे अपने चाल से लेकर अपने बच्चों को पहले खुश रखना होगा, तभी जाके मैं अपनी चाल में हासिल हो पाऊँगी। वो अच्छे न्यू न्यू ड्रेस पहन कर आती हैं, उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बैलून और बच्चे आपस में बैठकर खेल रहे होते हैं। जिसे उनकी बेटी अपनी गोदी में उठा लेती, कहती बेटी मैं आपकी असली माँ हूँ। जिसे कहती नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कोई और नहीं बल्कि सभी हैं। सही अपनी माँ को खोज लेती हैं, मगर हर्ष कहता है क्या मैं ये चाल कामयाब कर भी पाऊँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है। सभी उस चाय पीकर ऑफिस से जा रही होती हैं और मीनू को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिलाती, कहती हैं अमन ज़रूर जेल जाएगा एक दिन, देख लेना, क्योंकि मैं रजत से सामना करूँगी
और रजत से दूर रहकर भी रहूंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब मीनू का दिल खुश रहेगा? तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फिलहाल 10 बज चुका है और टाइम होने वाला है खाना खाने के लिए। तो चलती हूँ, मैं खाना खाती हूँ और आप लोगों को भी बता दूँ कि आज मेरे वहाँ का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। और हम लोग भी अभी जाएंगे बहुत ही धूमधाम से जो है मेला देखूंगी, और अच्छे से हम लोग जो है वहीं पर बैठेंगे और आप लोगों को भी व्यू दिखाएंगे। तो आप लोग किस ज़िले से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं भी आपसे बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।